भजन के शुरू में ये मन की ऐसी आदत है, जैसा संग करे वैसा रंग चढ़े, धीरे धीरे किसी पे रंग चढ़े, किसी पे जल्दी भी चढ़ जाता है। मन जो दिमाग को गलत गंदे बुरे विचार देता है, उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में मन कहा गया, इस्लाम धर्म में नफस कहा गया। और दिमाग को जो पॉजिटिव विचार देता है, भले विचार देता है, हिंदू और सिख धर्म में हमारे उसे आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज, और इस्लाम धर्म में रूह या जमीर की आवाज। आज का दौर ऐसा दौर है कि यहां लोग आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, रूह की जमीर की आवाज को दबा देते हैं। मन नफस शैतान की आवाज के पीछे सौदाई होके घूमते रहते हैं, पाप गुनाह करते रहते हैं। तो मन को जैसी आदत पड़ जाए, किसी को चुगली निंदा की आदत पड़ जाए, जब तक 2-4 चुगली निंदा वो करेगा नहीं, उसकी रोटी हजम नहीं होती। कई लोग होते हैं उनके अंदर बात पचती नहीं। एक ने बात कही, उसको मिर्च मसाला लगा के जब तक 10-20 लोगों को सुनाएंगे नहीं, उन्हें आनंद नहीं आता। इसी बात पे एक आपको बात सुनाते हैं, सच्ची बात। किसी जगह पे एक कटिंग करने वाले सज्जन थे, गांव में उनको नाई कहते हैं। तो यह मशहूर था उनके लिए कि कोई भी बात उनके पचती नहीं थी। जो भी बात कोई उनको बताता, 10-20 गुना मसाला लगा के 10-20 को सुनाना जरूरी होता था। वो बड़े मशहूर हो गए। बादशाह के पास बात गई कि हे राजन, ये जो घोघू नाई है, इसके कोई भी बात कभी पचती नहीं, इसकी आदत नहीं बदलती। राजहट त्रियाहट मशहूर है। राजा कहता आदत तो कैसे नहीं बदलती, मैं बदल के छोड़ूंगा। कहते जी आप देख लीजिए। राजा ने यहां पे टोपी चढ़ा ली, यूं करके कपड़ा बांध लिया और उस नाई को बुलाया। कहने लगे आ भी घोघू नाई, आज कटिंग करनी है, पर यहां मैंने टोपी चढ़ाई है, वहां नहीं करनी। घोघू नाई को उत्सुकता होती है। जो लोग ऐसी बातें एक दूसरे की आगे से आगे बताते हैं, वो इंटरेस्ट बढ़ा लेते हैं। कोई गप मार रहा हो तो कहते अच्छा फिर, तो उसको लगा यार ये क्या चक्कर है। कहता जी यहां कटिंग क्यों नहीं करनी। कहता मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे यहां पे सींग निकल आए, पर घोघू नाई अगर ये बात तूने आगे बताई, समेत तुझे तेरे बच्चों को कोल्हू में पिड़वा दूंगा। देख ले अगर आगे बात की तो। जैसे तैसे उस भाई ने कटिंग की, घर वापिस आया, चद्दर लेके सो गया, सोया भी ना जाए। और इतनी बड़ी बात की राजा के सींग निकल आए, और वो भी किसी को बतानी नहीं। बताता है तो सारे मारे जाते हैं। बड़ी गड़बड़ हो गई, पेट फूल गया, अफारा आ गया। अब एक दिन गुजरा, कहता मैंने नहीं कुछ खाना, मैं तो बीमार हूं। वो कहती वैद्य जी के पास चलो, घर वाली कहती। कहता नहीं वो बीमारी नहीं, कुछ बीमारी और है। कहने लगी जी आप सारा दिन बातें करने वाले बड़े चुप हो। कहता भक्ति कर रहा हूं। एक दिन निकल गया, अगला दिन निकल गया, बुरा हाल भूख से। घर वाली फिर भी जानकार थी, कहती ये हो ही नहीं सकता कि आप चुप हो जाओ, चक्कर कोई है। घर वाली समझदार थी, कहने लगी मुझे यूं लगता है आपके अंदर कोई भेद है। कहता कोई भेद भूत नहीं, मरवाना है क्या। वो समझ गई वाकई भेद है। कहती आप मुझे नहीं बताना चाहते, किसी को नहीं बताना चाहते, मत बताओ। अपने राज्य में फला जगह पे पेड़ है,
आप उस पेड़ को बताओ। कहते पहले क्यों नहीं बताया? वो भागा। पेड़ एक बण होते थे पुराने या कुछ और अच्छे पेड़, बबुल का पेड़ या ऐसे, तो उसमें जाके बोल के आया, राजा के सिंह, राजा के सिंह। 3-4 बार बोला और वापिस आ गया। कहता ला रोटी, मर रहे हैं भूख से। तो खाना खा लिया। कहने वाले, बनाने वालों ने बात बना दी, वैसे तो किसी ने सुना होगा। कहते उसी पेड़ को काट लिया गया और उसकी सारंगी बन गई। सारंगी बादक, सारंगी बजाने वाला बादशाह के दरबार में आ गया और कहते हैं जैसे ही उसने सारंगी पे गज मारा तो उसमें से आवाज आई, राजा के सिंह। राजा कहता अरे ये तो किसी को ही नहीं पता था। फिर गज मार, उसने फिर गज मारा तो फिर राजा के सिंह। कहता बुलाओ, घोगू को बुलाओ। बुला लिया जी घोगू नाई को। बादशाह कहना इधर बैठ। बैठ गया। कहता गज मार। गज मारा, फिर आया राजा के सिंह। बादशाह कहने लगा ये तो किसी को मालूम ही नहीं था, अब बता तूने किसी को कैसे बताया? समेत बच्चे को लू में पिटवा दूंगा। कहने लगा जी जान बख्शो मेरी, सच बताता हूं आपको, मेरे कुछ हजम नहीं होता। मुझे कोई भी बात बताई जाएगी मैं बढ़ा चढ़ा के सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। कहता जी आप वाली तो मैंने बढ़ाई चढ़ाई नहीं, जितनी आपने बताई उतनी बताई। कहने लगे किसको बताई? बहनों बैठ जाओ, माता बहनों बैठे रहो। अरे आपको जगह तो मिली हुई थी, आप ये क्या कर रहे हो? माता अरे बैठो आप। सेवादार बहनों बिठाएं बहनों को। तो बादशाह कहने लगा बता किसको बताई? कहता जी मैंने किसी इंसान को नहीं बताई, मैंने तो फला जगह पेड़ था उसके थोड़ा सा वो थोथा था, उसके अंदर बोल के आया हूं कि राजा के सिंह, तब जाके मुझे रोटी खाने को मिली। अब पता करवाया, कहते उसी से सारंगी बनी है। चाहे थोड़ा मसाला लगाओ, पूरी बात सच्ची ना हो, पर क्या आज गोगुनाई नहीं है? आज लोग एक दूसरे को लड़ा के मजा लेने वाले बहुत हैं। एक दूसरे को लड़ा के अपना उल्लू सीधा करने वाले बहुत हैं। भोले भाले लोग बात सुनते नहीं, बस चल पड़े धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पैसे के नाम पे, पता नहीं किन किन बातों के नाम पे एक दूसरे को लड़ाना और अपना उल्लू सीधा कर लेना। क्या ये सच नहीं? समाज में ऐसा ही हो रहा है। तो आप इंसान हैं, मालिक ने बहुत बहुत बड़ा दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल किया करें। मत पड़ा करो इन चक्रों में और मत किया करो किसी की बुराई निंदा। आगे भजन में आया, भले पुरुषों का संग जो करता है एक दिन वो भला बन जाता है, जो चंदन के पास नीम रहे वो रूप चंदन हो जाता है। नीम से खुशबू नहीं आती, वैसे बहुत गुणकारी है पर उसमें से खुशबू नहीं आती। और कहते हैं नीम का पेड़ चंदन के पेड़ के पास लग जाए तो उसमें से भी खुशबू आने लगती है। आपको एक शेर सुनाते हैं, अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर, अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अगर आप किसी रोज किसी दिन आग के पास बैठ जाते हो, आपका कपड़ा उड़ता है, आग के ऊपर लग जाता है, आग ने क्या करना है? आपके कपड़े को जला के राख कर देना है। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठ जाते हो, कपड़ा उड़ता है, वो फूलों के ऊपर लग जाता है, फूलों ने क्या करना है? आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी। उसी तरह अगर बुराई का संग करोगे, बुराई से जुड़े लोगों का संग करोगे तो एक दिन बुराई रूपी आग आपके सुख शांति तंदुरुस्ती को जला के राख कर देगी। और अगर भले पुरुषों का संग करोगे, समाज में इज्जत, घर में इज्जत, यानी महक जाओगे,
खुशबू आएगी। और अगर सत्संग करोगे तो ओम हरि अल्लाह मालिक की दया में रहमत को पाओगे और अंदर बाहर का सुकून पाके परमानंद लज्जत आबो हयात को पा जाओगे। ये आप पे निर्भर है, आप संग कैसा करते हैं। इसलिए अच्छा संग कीजिए, भला संग कीजिए। जो शराब गंगा में पड़ जाए वो रूप गंगा जल हो जाए। जो लोहा पार संग लगे वो लोहा भी सोना हो जाता है। पार्स कभी यह नहीं देखता कि लोहा कैसा है। कहते पार्स का काम है उससे कोई भी लोहा टच हो जाए वो लोहे को कन्वर्ट करके गोल्ड सोना बना देता है। ये सिर्फ बातें नहीं है, साइंटिस्ट भी इन बातों को मानने लगे। कहते हैं, ये ख्याल में नहीं कौन सा देश था, अभी की बात है, वहां कुछ घुड़सवार जा रहे थे जंगलात में, पहाड़ों में से होते हुए। कहते दिन के चले, पूरी रात चले और फिर जाके उन्होंने देखा तो घोड़ों के, पता नहीं कहां हुआ ये, कई दिनों का उनका सफर था, घोड़ों के जो नाखूनों पे सुंभ चढ़ाए होते हैं, लोहे के नाखून के साथ लगा देते हैं, जहां जाके वो रुके और देखा तो वो गोल्ड के बने हुए थे। बहुत उन्होंने ढूंढा, बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें वो चीज मिली नहीं। तो पार्स है, और पार्स ये नहीं देखता कि जो लोहा उससे टच हो रहा है वो मंदिर की घंटी है या कसाई के घर का छुरा है। पार्स से चाहे मंदिर की घंटी लग जाए, चाहे कसाई के घर का छुरा लग जाए, पार्स ने उसे गोल्ड सोना बना देना है। उसी तरह सत्संग है। पार्स लोहे को सोना तो बना सकता है, पर पार्स लोहे को पार्स नहीं बना सकता। ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम का सत्संग ऐसा सत्संग होता है, यहां कैसा भी इंसान अच्छा बुरा आए, वो संत पीर फकीर की बात सुन के जीवन में अमल कमाए, वो सोना ही नहीं, वो पार्स बन जाता है। उस इंसान के पास कोई और आके बैठेगा, उसे भी वो ज्ञान बताएगा, अच्छी बातें बताएगा, और उस आदमी की वजह से लोगों के घर से गंदगी नरक निकल जाती है और स्वर्ग जन्नत बन जाया करता है। तो रूहानी मजलिस में, सत्संग में आना बहुत ही भाग्य की बात, नसीबों की बात। कौड़ा भूमिया गण का सज्जन ठग, इतिहास गवाह है। जो लोग बुराइयों से जुड़े थे, मालिक से जुड़ के, मालिक के नाम से जुड़ के, वो बिल्कुल भक्त बन गए। गण का वैश्य, सज्जन ठग, कौड़ा राक्षस। कहते हैं कौड़ा राक्षस आदमी को तड़के खाता था। उसका एरिया था और उसके पास खौलते हुए तेल का कड़ाव था। कोई भी उस एरिया में आ जाता, पशु पक्षी, उसको पकड़ के भी तेल में डाल देता, और इंसान आ जाता उसको भी पकड़ के डाल देता। श्री गुरु नानक देव जी के समय की बात, उनके साथ एक जाट भाई थे और एक मुसलमान भाई थे। तो वो जो मुसलमान भाई थे, मर्दाना जी, वो थोड़ा भूख कम सहन कर पाते थे। तो वो दौड़े कि मुझे भूख लगी है, मैं तो इस जंगल में जाऊंगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीरो मुर्शिद कहलाते थे, सूफी संत। उस समय सिख धर्म नहीं बना था। तो वो सज्जन कहता मैं तो इस जंगल में जाऊंगा। गुरु जी कहने लगे इधर मत जाना। कहता ना मैं नहीं रुकता। कहते देख ले फिर रंग। चला गया। कौड़ा राक्षस था, उसने उठाया, सिर पे उठा के ले जा रहा था। अब मर्दाना ने देखा कि सामने तो खौलता हुआ कड़ाव है बहुत बड़ा।
कहने लगा, अरे क्या करेगा? कहता, तेरे पकौड़े बनाऊंगा उसमें डाल के। थर थर कांपने लगा। ओ, कहां तो मैं कुछ खाने आया था। गुरुजी ने कितना रोका था पीरो मुर्शिद ने, लेकिन मैंने नहीं सुनी। अब क्या होगा? बहुत जोर लगाया, इतने बड़े राक्षस से कैसे छूट पाए। बस फिर कहता, एक ही सहारा है। अपने गुरु मुर्शिद कामिल को याद किया कि तू अल्लाह से मिलाने वाला है, रहमत का दाता है, तो अब मुझे भी मिला के। भक्ति इबादत में खो गया, साथ रहने वाला था, जल्दी लिब लग गई। और कहते हैं जब वो उसे फेंकने लगा कौड़ा राक्षस, तो खौलता हुआ कड़ाव जो तेल खौल रहा था, उबल रहा था, वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। और जैसे मर्दाने ने आंखें खोली और कौड़ा राक्षस ने देखा कि क्या है, ऐसा क्या हुआ, इधर से हवा आई, ये ठंडा कैसे हो गया? देखा तो वहां गुरु नानक देव जी खड़े थे। गुरु जी ने उन्हें बताया कि ये जो तू कर्म कर रहा है ये बहुत ही भयानक है, यहां दुख भरेगा, आगे तड़पेगा, इसलिए ये बुराइयां छोड़ दे। कहते हैं वो भक्त बन गया, मालिक का अति प्यारा भक्त। तो आज उसको राक्षस के नाम से नहीं, भक्त के नाम से यहां याद कर रहे हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, आपको बातें सुनाते हैं, सुनाते ही जाना है सच की बात। साईं मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा के अलावा काफी नारे दिए, मंजूर किए, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसने जपाया जिंदा राम तेरा ही आसरा, दोनों जहां के बाली दाता रहबर तेरा ही आसरा। सो जिंदा राम वो गुरु मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला, जिसको मालिक ने अपना मैसेज, अपना संदेश देने के लिए बनाया हो, वो जीता जागता राम है। कोई उसे बात सुन ले तो अवश्य उसका आवागमन खत्म होता है, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं। क्योंकि वो जीता जागता गुरु सतगुरु जिंदा राम उस राम की ही बात बताता है, अपनी बड़ाई नहीं गाता। और उसकी जो बात सुन ले तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो परमात्मा की बात को मान रहा है। और जो सृष्टि का कर्ता धर्ता अल्लाह वाहिगुरु राम है, अगर कोई उसी की बात को मानने लगे तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में, परिवार में कोई दुख दर्द परेशानियां आए, सब मिट जाया करती हैं। तो इसलिए साईं मस्ताना जी महाराज फरमाया करते, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। और जो अमल करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उस जिंदा राम के जलवे उन्हीं को नजर आते हैं। सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, जा अपने गुरु पीर फकीर की बात का मजाक उड़ाना, करना वो जो मन को पसंद हो, खाना वो जो मन को पसंद हो, पहनना वो जो मन को पसंद हो, और गुरु पीर फकीर की बात की परवाह ना करना, तो एक तरह से अपने रास्ते से हटना है। क्योंकि गुरु संत पीर फकीर किसी को कहते ही नहीं कैसा पहनो, कैसा खाओ, कैसे रहो। पर अगर आपको कह दिया तो समझो आपके बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं। पर उनको समझ नहीं आती जिनको ऐसा दर्जा मिल जाता है। काश उन्हें ये समझ आ जाए, फिर तो बारे न्यारे हैं, कहना ही क्या। तो मन के मते चलो मत कही, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु पीर फकीर कभी गलत नहीं कहता, वो तो सच कहता है। अब गलत लगे, अच्छा लगे, भला लगे, वो मर्जी आदमी की, उसके मन की। लेकिन जो सुन के मानते हैं उनके ही अंदर के द्वार खुलते हैं,
उनके अंदर की सल्तनत, वो नजारा नजर आता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अंदर जो चढ़ाई चढ़ी जाती है, वहां ना सीढ़ियां होती हैं, ना रस्सा लटक रहा होता है, वहां ना कोई लिफ्ट लगी होती है। अंदर की चढ़ाई, गुरु पीर फकीर जो आवाज देते हैं, उसी आवाज को पकड़ के चढ़नी पड़ती है। और रूह जब उसे पकड़ के चढ़ती है तो उसकी स्पीड बहुत जबरदस्त होती है। यहां मालिक को लगता है स्पीड स्लो हो जाए, वहां स्लो होती है, क्योंकि वहां नज़ारे दिखाने होते हैं। सारी त्रिलोकी अंदर है, त्रिदेव अंदर हैं, सब कुछ अंदर है। तो उन नज़ारों को देखती हुई जीवात्मा उस आवाज के सहारे चढ़ती है और उस परम पिता परमात्मा के जब नजारे करती है, वो तो कहने सुनने से परे की बात होती है। तो आवाज तभी सुनाई देगी ना अगर बाहर की आवाज सुनोगे। कहने का मतलब गुरु पीर फकीर जो बात कहते हैं, अगर उसको मानोगे तभी अंदर की आवाज चलेगी, वरना तो आपने तो लॉक लगा रखा है अंदर वाली आवाजों को। बाहरी इतनी आवाजें करते रहते हो कि अंदर वाली आवाज तो गुम हुई पड़ी है। बाहर की आवाजों में इतने मस्त हो कि अंदर की आवाज की तो सुध ही नहीं है आपको। चुगली कर ली, निंदा कर ली, कामवासना, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, क्यों, किंतु, परंतु, सारा दिन चलता रहता है, कच 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 कच। पता नहीं आदमी थकता क्यों नहीं एक ही तरह की ऐसी बातें कर करके। राम नाम जपने बैठो तो कह देता मैं तो थक गया जी, 2 महीने कर लिया, बहुत हो गया। रोटी खाते नहीं थके, जन्म से लगे हो खाने, अभी तक खाते जा रहे हो रोज। 2-4 परोठे ज्यादा ही रगड़ जाते हो जब ज्यादा स्वाद हो। वो थके क्यों नहीं भाई? सुबह सुबह जाते हो रफा हाज, तो उससे नहीं थके आप? रोज एक ही काम कर रहे हो, क्यों नहीं थकते? नहीं थकते ना। कपड़े रोज पहनते हो, नहाते भी हो ज्यादातर, तो राम नाम में ही थक जाते हो, बाकी किसी काम धंधे में नहीं थकते। चुगलियां करते हो सिर जोड़ जोड़ के, हाँ ऐसे था, वो वैसा था, तब नहीं थकते? शर्म नहीं आती? कितनी देर होगी करते हुए, कभी तो बस करो ना जी। इन चीजों में तो कहते पता ही नहीं, टाइम ही नहीं, मजा ही फिर आता है। टेलीविजन देखते हैं बच्चे घरों में, नेट करते हैं, नेट पे लगे रहते हैं, कहते ले मजा ही इसमें आता है। आंखें बर्बाद सारा दिन देखने से, सुनने से कानों में गलत असर जाता है और दिमाग में तो जाएगा ही जाएगा अगर दिन रात लगे रहोगे। ठीक है, लिमिटेशन हो उसमें आप देखिए, कुछ गलत नहीं, और गलत देखिए ना, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ गलत नहीं, लेकिन आप तो लगे रहते हो, आपको तो मजा ही नहीं आता। वो जिंदगी वैसी लगती है बेसार। किसी ने 4 बातें कह दी, अब आप कैसे हो आपको दर्पण में पता है। शीशे में देखो, बिल्कुल ओपन माइंड होके आपको पता चल जाएगा मालिक ने कैसा थोबड़ा दिया है, कैसा रंग रूप दिया, सारा बढ़िया है, जैसा भी दिया है अच्छा दिया है। पर कोई आपको मक्खनबाजी लगाता है, आप तो इतने ऐसे हो, कहाँ जिंदगी रोल दी, यो आप तो इतने खूबसूरत हो, फलां धिंकड़, और आप फूल के कुप्पा हो जाते हो, बस पिन टच करने की जरूरत है, पटाखा बोलने वाला है। जैसे हो वैसे हो। शीशे में रोज देखते हो, आपको भी पता है, और शीशा झूठ नहीं बोलता। हाँ, थोड़ा झूठ बोल सकता है, रंग की काला पीला दिखा सकता है, वो हो सकता है फर्क उसके पानी का, अदरवाइज तो जैसा नैन नक्श है वो तो दिखाएगा ही ना। तो फिर आप दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हो? खास करके हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे कि किसी की ऐसी बातों में मत आया करो। वो आपको यूज करने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए आपको बटरिंग करते हैं, और आप अच्छा, तभी सारा चेंज ही हो जाते, हाव भाव, कपड़े लत्ते सब, एक्शन, एक्शन पे एक्शन, सामने रिएक्शन। तो ये सारी गड़बड़ है। क्यों भाई, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ठीक है, मालिक ने आपको बढ़िया बना रखा है, खूबसूरत हैं आप, सुंदर हैं आप, जैसी भी हैं सुंदर हैं, जो मालिक का नाम जपती हैं, उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। पर दूसरे के कमेंट से या दूसरी की निगाह से आपको होता क्या है? क्यों बहक जाती हैं, क्यों फिसल जाती हैं आप? किसी लड़की ने कह दिया हाँ आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ बोल दिया, आपके सपनों में भी वही चलता है, हाँ मैं तो पता नहीं परी बन गई, पंख निकल आते हैं, उड़ रही हो,
जबकि उठती हो तो चारपाई से उठना मुश्किल होता है सुबह सुबह। माँ 4-5 बार उठाएगी तब जाके उठती हो। सबके साथ एक जैसा नहीं है, पर बहुतों के साथ ऐसा है। तो बेटा क्यों क्यों आप फिसल जाती हैं, फिर आपकी जिंदगी नरक बन जाती है, क्यों ऐसा करती हैं आप जैसी हैं बढ़िया हैं। तो हमारा कहने का मतलब, हमारी बेटियों को ये ध्यान में रखना चाहिए, किसी के बहकावे में, किसी की झूठी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज घोर कलयुग है। लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। गंदी उनकी हवश होती है, वो उसी हवश के चलते ही आपको ऐसी निगाह से देखते हैं, ऐसी बात कहते हैं। जिनके साथ हुआ होगा उनको पता है कि हाँ गुरुजी सच कह रहे हैं, जिनके साथ नहीं हुआ उन ना ही हो, मालिक करे वो बच के रहें, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये आदत होती है, फितरत होती है ये नर मादा में। तो बेटा हमारी तो यही गुजारिश है कि ध्यान रखा करो, जिंदगी में सब कुछ है, खुशियां हैं, बस आप जैसे हैं वैसे हैं, आपको पता है। कोई कुछ भी कहे ध्यान ही ना दो उसकी तरफ, अपना एम बना के चलो, अच्छे पढ़ो लिखो, अच्छे बन जाओ। जब कुछ बन जाओगे आप मैरिज करवाओ जैसे मर्जी, वो आपकी मर्जी है। माँ बाप की मर्जी के साथ रहो तो कहने ही क्या, और आपकी मर्जी के साथ माँ बाप रहें तो फिर कहने ही क्या। दोनों बातें साथ साथ हो तो फिर दोनों कहने ही क्या। सो जब तक एम है पढ़ाई का, जब तक एम है कुछ बनने का, तब तक आप पढ़ें लिखें, अच्छे बने, बाकी चीज़ों को आने ही ना दें, एमलेस ना हो कभी, क्योंकि दुनिया में बहलाने फुसलाने वाले बहुत हैं। तो ये बात पे बात आई तो हमें लगा कि हमारी बच्चियों को हम बताएं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बताता है कि ये बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे बचपन में ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। तो ख्याल में आया कि क्यों ना आपको भी बताएं कि किस तरह लाइफ में आपको रहना चाहिए, किसी की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपको हत्थे से उखाड़ना चाहते हैं। एक बार आप उखड़ गए फिर कोई बात नहीं पूछता, ये कहने की बातें होती हैं। सो पीर फकीर हमेशा सच बताते हैं, और यही होता है जिंदा राम का कमाल, कि जो उनकी उस बात को मान ले, हो सकता है मौत जैसा कर्म भी बदल जाए, क्योंकि ऐसा होते हमने देखा है। भाई ना माने तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर तो वो कर्म है उसका और उसने भोगना है। मान लिया तो ऐसा होते भी देखा है कि मौत जैसे कर्म, मौत दरवाजे पे आके वापस चली जाती है कि यार ये तो अल्लाह वाहिगुरु की बात को मानता है, जो फकीर ने इसको बताई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर ये लाइफ में रहना चाहती है आत्मा तो रहना ही पड़ेगा जितनी देर ये चाहेगी, तो वो भी मुड़ जाती है। इसी को कहते हैं मुर्दों को जिंदा कर देना। तो ऐसा होते देखा, और साथ संगत तो इस बारे में अच्छी तरह जानती है कि हाँ ऐसा हुआ है।